आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही सुंदर राजकुमार एक भयानक राक्षस बन जाता है और उसके सारे नौकर भी, और कैसे एक सुंदर लड़की को राक्षस से प्यार होता है। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो पर बने रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े महल से जिसमें एक राजकुमार रहता था। वह बहुत घमंडी और स्वार्थी होता है। उसको अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड होता है। वह अपने यहाँ केवल खूबसूरत लोगों को ही रखता था। एक रात सभी नाच रहे होते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत उस महल में आ जाती है। उसके कपड़े फटे रहते हैं और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल होता है जो वह राजा को देती है, और एक रात उस महल में रुकने की जगह मांगती है। राजा उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है और फूल को फेंक देता है और उसको महल से बाहर निकाल देता है क्योंकि वह खूबसूरत नहीं होती है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है। सभी डर जाते हैं। वह राजकुमार को उसके घमंड की सजा देती है, उसे एक भयानक जानवर में बदल देती है और पूरे महल पर जादू कर देती है। सारे नौकर को जिंदा चीजों में बदल देती है। जादूगरनी वही जादुई गुलाब वहां छोड़ के जाती है और कहती है, जब तक इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी नहीं गिर जाती तब तक यदि कोई सच्चे दिल से जानवर को प्यार करेगा और बदले में उससे प्यार पाएगा तभी यह शाप टूटेगा, वरना यह हमेशा के लिए जानवर बना रहेगा। फिर मूवी में एक गांव दिखाते हैं। उस गांव में एक लड़की रहती है। उसका नाम बेला होता है। वह बहुत ही खूबसूरत होती है। उसे पढ़ना बहुत पसंद होता है। सारी लड़कियां सजने धजने में लगी रहती। बेला किताबों को पढ़ती रहती। उसका पिता मारिस एक कलाकार था। वो दोनों ही गांव वालों से बिल्कुल अलग थे। गांव का सबसे घमंडी इंसान गैस्टोन था जो युद्ध में योद्धा रह चुका था। उसके पीछे गांव की सभी लड़कियां पागल होती है, पर वह बेला से शादी करना चाहता था। लेकिन बेला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मारिस अपने घोड़े को लेकर एक मेले में जा रहा होता है अपनी बनाए हुए सामान को बेचने के लिए, लेकिन वह रास्ता भटक जाता है और एक सुनसान महल में पहुंच जाता है। तभी उसे गुलाब दिखता है। वह गुलाब तोड़ता है। तभी वह भयानक जानवर उसको बंदी बना लेता है। उसका घोड़ा बेला के पास जाता है। बेला घोड़ा से पूछती है, पापा कहाँ है, मुझे उनके पास ले चलो। घोड़ा उन्हें महल ले जाता है। वह अपने पापा की जगह खुद कैद हो जाती है। फिर उसके नौकर जो जिंदा चीजों में बदल गए थे वह बेला को कमरे में ले जाते हैं। शुरुआत में बेला और भयानक जानवर में लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ पे जादुई नौकर होते हैं जो सामान में बदल गए होते हैं वह बेला को समझते हैं कि उस भयानक जानवर के अंदर भी दिल है, वह बस अकेलेपन से परेशान है। बेला जानवर के साथ समय बिताने लगती है। वह उसकी किताबों की लाइब्रेरी देखती है। वह दोनों साथ में खाना खाते हैं, बर्फ में खेलते हैं। धीरे धीरे भयानक जानवर बदलने लगता है। उसे बेला से प्यार हो जाता है। भयानक जानवर के पास एक किताब होती है। उस किताब से वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। वह बेला को कहता है, जहाँ भी तुम्हें जाना है इस पे अपना हाथ रखो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों पेरिस पहुँचते हैं जहाँ पर बेला की माँ मरी थी। उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ कैसे मरी थी। फिर वह लोग वापस आ जाते हैं। बेला अपने पापा को जादुई शीशे में देखती है। उसके पापा मुसीबत में होते हैं। वह भयानक जानवर बेला को गांव भेज देता है अपने पापा को बचाने के लिए, लेकिन गैस्टोन बेला की बात सुनकर दोनों को कैद करवा देता है और सभी गांव वालों को भड़काता है। महल में एक राक्षस है जिसे मार देना चाहिए, नहीं तो वह हमारे ऊपर काला जादू कर देगा और हम सबको मार देगा। वह सभी मिलकर महल की ओर जाते हैं। फिर उनकी लड़ाई होती है। वहाँ के जादुई नौकर सबको अच्छा सबक सिखाते हैं। वह सब डर के बाहर भाग जाते हैं। गैस्टोन भयानक जानवर के ऊपर गोली चला देता है। भयानक जानवर घायल हो जाता है। गैस्टोन खुद भी गिरकर मर जाता है। बेला वापस आती है। वह भयानक जानवर का हाथ पकड़कर रोती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही वह यह बोलती है, गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरती है। सब लोग बेजान जाते हैं। जितने भी जादुई नौकर रहते हैं सभी जैसे मर जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद एक लड़की वहां पर आती है और गुलाब की पंखुड़ियां अपने आप चमकने लगती है। पूरा महल चमकने लगता है। सभी नौकर वापस से इंसान बन जाते हैं। भयानक जानवर भी पहले की तरह। फिर बेला और राजकुमार और सभी मिलके नाचते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।